तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और देखो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके मेलिंग टैब को, है ना। और ये इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब किसी कंपनी में एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हो, और जब क्या होता है कि किसी एम्प्लॉयज़ को यानी ढेर सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ सेम नोटिस भेजना हो, या फिर जैसे कि आप किसी कंपनी में हैं और क्या है एक साथ कई सारे ज्वाइनिंग लेटर भेजना हो, तो इस काम में आपके मेलिंग टैब का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो आज हम इसे एकदम डिटेल में देखने वाले हैं और इसके एक एक ऑप्शन को क्लियर करने वाले हैं। तो देखो इसमें सबसे पहला एक ग्रुप मिल रहा है, कौन सा, क्रिएट। दूसरा है आपका मेल मर्ज, और तीसरा ग्रुप है आपका राइट एंड इंसर्ट फील्ड। फिर है आपका प्रीव्यू, और नेक्स्ट है आपका लास्ट फिनिश, है ना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिएट वाले ग्रुप से। तो यहाँ देखो एक दिया गया एनवलप्स। अब देखो एनवलप्स मीन्स क्या होता है, लिफाफा, है ना। मुझे उम्मीद है ये सभी को पता होगा क्या होता है लिफाफा। तो जैसे हम क्या करते हैं, मैं एक बार एनवलप्स में ऐसे क्लिक करता हूँ, और देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे क्या होता है कि आप लिफाफे में आपने कभी देखा होगा जब आपको कोई पोस्ट आती है ना, डाक से, तो क्या होता है वहाँ पर एक डिलीवरी एड्रेस दिया गया होता है और एक रिटर्न एड्रेस होता है ना। तो जैसे हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर कुछ डिलीवरी एड्रेस देता हूँ, यानी कि जहाँ पर मुझे इस पोस्ट को या एनवलप्स को भेजना है। तो जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ टू, है ना, यानी कि किसको देना है। देखो अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अलग है, तो हम उसे भी करके देखेंगे। और इसके बाद देखो यहाँ मैं नीचे क्या राइट कर रहा हूँ, एड्रेस दूंगा जहाँ मुझे भेजना है ना। तो जैसे मुझे भेजना है रत्नावली मार्ग, और कहाँ, सीतापुर चित्रकूट। तो देखो मार्ग के बाद हम यहाँ थोड़ा सा कॉमा लगा देते हैं, फिर मैं यहाँ पर राइट करता हूँ सीतापुर, और फिर कॉमा, फिर यहाँ पर लिखता हूँ चित्रकूट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया चित्रकूट और यूपी, ठीक है। हम यहाँ पर पिन कोड भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल देता हूँ कुछ 210 205, है ना। आप जहाँ या जिसके लिए करेंगे वो आप टाइप करेंगे यहाँ पर, ठीक है, पिन कोड वगैरह। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ क्या है एक एड्रेस डाल दिया, कौन सा, डिलीवरी एड्रेस। अब देखो जैसे हमें देना है, यानी कि रिटर्न में लेना है। जैसे हम क्या है कि जैसे ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं किसी को, या फिर कोई भी लेटर हम टाइप करके सेंड कर रहे हैं, और अगर वहाँ से नहीं रिसीव हो रहा है तो रिटर्न आएगा। तो रिटर्न एड्रेस कौन सा होना चाहिए, तो जैसे हम डाल देते हैं रिटर्न एड्रेस करबी, है ना, करबी चित्रकूट। मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइप कर देता हूँ चित्रकूट, है ना, चित्रकूट, और यूपी जो भी है आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिन कोड भी डाल दिया, और कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एकदम छोटा सा ही डाल देता हूँ। इसके पहले हमें थोड़ा सा यहाँ क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया टू, यानी कि किसको हमें डिलीवर करना है ना। तो हमें यहाँ थोड़ा सा डालना चाहिए फ्रॉम, यानी कि कहाँ से जा रहा है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से फ्रॉम, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें हमने कर ली। इसके बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको फीड का, है ना। फीड में क्या है, तो यहाँ पर आप किस टाइप से क्या है इसका फॉर्मेट देना चाहते हैं, इसके लिए ये आपका है फीड ऑप्शन। जैसे यहाँ पर देखो फेस अप है और एक है फेस डाउन। हम इस पर क्लिक करते हैं, देखो यहाँ कुछ चेंजेज आ रहे हैं और आप ऐसे देख पा रहे होंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ ऐड डॉक्यूमेंट, है ना। जैसे ही ऐड डॉक्यूमेंट करता हूँ और यस करता हूँ, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से फ्रॉम, यानी कि कहाँ से आपका लेटर डिस्पैच हो रहा है और किस एड्रेस पर जा रहा है, यानी कहाँ डिलीवर होना है। तो देखो टू रत्नावली मार्ग सीतापुर, और सॉरी यहाँ पर सीतापुर, है ना। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। अब देखो सही है, सीतापुर चित्रकूट। तो ये हमारा डिलीवरी एड्रेस है, और ये जहाँ से हम लेटर को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एनवलप्स क्रिएट कर सकते हैं। बाकी और इसके सभी ऑप्शन को अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो देखो जैसे अभी यहाँ पर क्या है, कुछ इस प्रकार से ये अलग टाइप का दिख रहा है। तो इसके लिए भी हम पता क्या कर सकते हैं, हम या तो डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से मैं ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा और आपके चलते हैं होम टैब पर। और देखो यहाँ से क्या है, हमें अगर कलर यहाँ से हटा देना है, ऑटोमेटिक पे रखना है तो हम ऑटोमेटिक पे रख सकते हैं। बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक यहाँ से हटा सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये तो देखो सब फॉर्मेटिंग वाला काम है, ये हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो बाकी के जो ऑप्शन है उन्हें भी देखते हैं। तो मैं फिर से चलता हूँ आपके एनवलप से, और फिर देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, फीड ऑप्शन पे फिर से चलते हैं। और देखो यहाँ एक है फेस अप, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया, डिफ़ॉल्ट ट्रे। डिफ़ॉल्ट ट्रे में कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ पर जो फीड दी गई है उसी प्रकार से रहेगा, और यहाँ हम रीसेट करेंगे तो सारी चीज़ों को ये रीसेट कर देगा, ठीक है।
इसके बाद देखो हम अदर फॉर्मेट में एक बार और फिर से क्लिक करते हैं और देखते हैं, तो देखो कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट एक लाइन के रूप में हमारा पूरा एड्रेस टाइप हो रहा है। और जैसे हम करते हैं तो देखो अभी फिर से सेम वही है। फिर से मैं चलता हूँ आपके एनवलप से, और देखो इसके बाद यहाँ पर कुछ फिर से एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अदर ऑप्शन कौन सा है, एक मिल रहा है एनवलप्स ऑप्शन, है ना, ये आपका प्रिंट ऑप्शन, और यहाँ मिल रहा है आपको एनवलप्स ऑप्शन। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपके एनवलप्स की साइज चेंज कर सकते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा किसी लेटर की साइज, है ना, यानी कि कुल मिलाकर आप समझिए पेपर की साइज, जैसे लेटर होता है A4 साइज होता है, लीगल होता है ना, तो सेम वैसे ही यहाँ से हम एनवलप्स के साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो E65 है, E6 है, E5 है और E4 है ना। तो एक बार हम कुछ भी यहाँ से एक बार B5 को करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ प्रीव्यू आप देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आपका लेटर यहाँ पर दिखाएगा, यानी एनवलप्स दिखाएगा। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ और चेंज डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से क्या है, आपका जो एनवलप्स है तो इस प्रकार से यहाँ पर टाइप हो जा रहा है और दिख रहा है आपको कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और फिर से हम करते हैं आपके एनवलप्स में चलते हैं, और इसके बाद देखो फिर से हम चलते हैं आपके फीड पे, और यहाँ से हम कुछ इस प्रकार से फिर से एक यहाँ से इंटरफेस चेंज करते हैं इसका, और फिर से हम चलते हैं एनवलप्स ऑप्शन पे, है ना। और यहाँ से हम कौन सा पेज इस बार लेते हैं, कुछ B5 या फिर E5, है ना। हाँ, E5 हमने यहाँ से ले लिया, और मैं यहाँ से जस्ट ओके करता हूँ और चेंज डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हैं आपका जो एनवलप्स है कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन हो जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये एनवलप्स वाले सभी ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि मैं फिर से एक बार क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन में भी आपको वही सारी चीज़ें फिर से आपको मिलेंगी, ठीक है, जो हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। और ये यहाँ पर जो मिला है ई पोस्टेज, इसके लिए क्या होता है, हमें इसका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, तो उसके बाद ही ये काम करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है प्रिंट, तो ये प्रिंट करने के लिए होता है ना। जैसे प्रिंटर आपका कनेक्ट है तो ये आपसे प्रिंट यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद देखो यहाँ पर दिया गया है कुछ लेबल। अब देखो यहाँ पर लेबल का क्या काम है, तो लेबल हम यहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ से एक अलग टाइप से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से अभी नहीं देखते हैं, हम यहाँ अलग लेबल यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, Ctrl+N से नया पेज लेता हूँ और फिर से आपके चलता हूँ मेलिंग टैब पर। अब देखो नया पेज क्यों, तो आपके कन्फ्यूजन को कम करने के लिए। अब देखो मैं क्लिक करता हूँ आपके लेबल पर, तो देखो वही ऑप्शन मिल रहा है ना, जैसे यहाँ एनवलप्स वाला मिलेगा और यहाँ लेबल वाला। तो देखो हम क्या करते हैं, हमें जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा जब डाक से कोई पोस्ट आती है, अगर भारत सरकार से आती है तो उसमें भारत सरकार का लोगो और जो भी है सारी डिटेल्स वहाँ दी गई रहती हैं छोटे से स्टिकर के टाइप में। सेम यही चीज़ें हम इसमें भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम अभी देखो करके देखते हैं। तो जैसे देखो हमें क्या करना है, कोई एड्रेस देना है ना। यानी कि मान लो मैं अपनी कंपनी, अपनी एकेडमी का अगर एड्रेस देना चाहता हूं, तो जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ क्या, कंप्यूटर टेक जोन, है ना। देखो मैं टाइप कर रहा हूँ कंप्यूटर और टेक जोन एकेडमी, ये मैंने टाइप कर दिया। और मान लो मुझे यहाँ पर एड्रेस देना है, तो एड्रेस मैंने दे दिया क्या, आपका मान लो आप जो भी जहाँ से हैं आप वहाँ का एड्रेस टाइप करेंगे, और मैं कुछ इस प्रकार से चित्रकूट यूपी टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने इतना तो टाइप कर दिया, इसके बाद देखो यहाँ क्या दे रहा है, फुल पेजेस ऑफ द सेम लेबल, सिंगल लेबल। और यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ आपका ये लेबल का एक इंटरफेस दिखा रहा है कि कुछ इस प्रकार से आपका टाइप होगा, यानी कि इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। और देखो यहाँ मिल रहा है ऑप्शंस। अब देखो ऑप्शंस में यहाँ पर पता है क्या है आपको, जैसे यहाँ पर दिया गया 1/2 लेटर, यानी कि एक पेज पे 2 ही जगह टाइप करे गए लेबल को। और यहाँ पर दिया गया 1/2, सेम ही है 1/4, यानी कि एक पेज पे 4 लेबल को टाइप करेगा। तो हम एक बार ओके करते हैं और कुछ इस प्रकार से देखते हैं, और जस्ट हमने किया न्यू डॉक्यूमेंट, है ना। तो अभी आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से क्या है, आपका लेबल क्रिएट हो रहा है, यानी कि एक पूरे डॉक्यूमेंट में, यानी एक पेज में, सॉरी, यहाँ पर 4 लेबल बना रहा है, यानी कि पहला ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। और फिर से हम चलते हैं आपके लेबल पर, और देखो यहाँ पर हम एक बार फिर से क्रिएट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, और मैंने यहाँ से कर लिया इसे कॉपी, ठीक है। अब चलते हैं आपके लेबल पर, तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, कंप्यूटर टेक जोन एकेडमी, है ना।
सेम वही है जो अभी हमने टाइप किया था। अब देखो हम यहाँ से इसकी प्रिंट ऑप्शन को चेंज करते हैं। तो हम फिर से चलते हैं आपके कहाँ पर, ऑप्शन पर, और देखो यहाँ से हम कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें टाइप करवाना है एक ही पेज में कितने, 30 के आसपास, है ना। तो हम यहाँ पर इसे क्लिक करते हैं, 30 पर पेज, यानी कि क्या है, टोटल 30 करवाने हैं, किसमें, एक ही पेज में। और यहाँ से जस्ट ओके करता हूँ मैं, और यहाँ से इसमें क्लिक करता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट पर। तो जैसे मैं न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेज में ये आपके 30 क्या है, स्टिकर या लेबल क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। और देखो अभी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस है, और जैसे हमें क्या करना है कि इसका जो स्टाइल है वो चेंज करना है। जैसे यहाँ कंप्यूटर टेक जोन कुछ इस प्रकार से दिखे, तो हम यहाँ से ये चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, अभी इसे कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं आपके लेबल पर। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे आपके ऑप्शन पर, और देखो यहाँ पर एक दिया गया था 30 पर पेज, और हम इस बार सिलेक्ट करते हैं आपके सेकंड वाले को। अभी हम किस में देख रहे थे, आपके 30 पेज यानी कि ऊपर वाले में। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और कुछ इस प्रकार से क्लिक करेंगे, तो अभी देखो हमारा कुछ यहाँ पर इस प्रकार से लेबल का प्रीव्यू दिखा रहा है। तो अब क्या है, अब हम यहाँ पर ओके करेंगे, यानी कि क्या है, ऑप्शन पर हमने क्लिक किया और ये यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ओके करेंगे और फिर न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। तो अभी देखो क्या है, हमारा लेबल या स्टिकर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्रिएट हो जा रहे हैं, है ना। तो हम इस प्रकार से लेबल ऑप्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्टिकर्स बना सकते हैं, है ना। हम यानी कि किस प्रकार के स्टिकर बनाना है, जैसे आपने देखा होगा बल्क में आईडी कार्ड, है ना। तो हम यहाँ से भी ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखना, मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से टाइप कर रहा हूँ नेम, और नेम के बाद मैंने यहाँ कुछ इस प्रकार से दे दिया स्पेस, नेम राइट करने के लिए यहाँ थोड़ा स्पेस देते हैं, ठीक है। और वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। ये मैंने नेम दे दिया, फिर ये मैंने दे दिया यहाँ पर क्लास, है ना, क्लास के लिए स्पेस, और क्लास के बाद यहाँ हम दे देते हैं कौन सा, सेक्शन, है ना। क्लास में क्योंकि सेक्शन भी होते हैं, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा आपका सेक्शन। ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया सेक्शन, और सेक्शन के बाद देखो क्या है, यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लाइन देंगे, फिर मैंने दिया एक इंटर, और यहाँ से हम टाइप करेंगे क्या कि जैसे मान लीजिए हमें क्या देना है, रोल नंबर, यहाँ हमने दे दिया रोल नंबर के लिए। और देखो रोल नंबर के बाद फिर से क्या होता है, तो हम यहाँ पर एक सेमीकोलन देते हैं, और देखो यहाँ पर हमने फिर से दिया कुछ स्पेस रोल नंबर के लिए, और यहाँ हम दे देते हैं आपका सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ हम देते हैं सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ कुछ इस प्रकार से हमने दे दिया लाइन, किसके लिए, तो आपके सब्जेक्ट राइट करने के लिए, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से एक कॉलम देना है कुछ यहाँ से, और फिर देखो यहाँ से हमें फिर से करना है इंटर, और यहाँ देना है एड्रेस, ठीक है। तो ये हम दे देंगे एड्रेस, फिर एड्रेस राइट करने के लिए हम यहाँ पर लाइन क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो देखो अभी क्या है, हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ लेबल हो चुका है क्रिएट। अब देखो हम इन लाइन को थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, यानी कि इनकी फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं। तो ये मैंने कुछ इस प्रकार से ये सही कर दिया, और इसके बाद कुछ यहाँ तक हमने कर दिया इसे कंप्लीट, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर इसका प्रीव्यू ऑप्शन देखना है, यानी कि किस प्रकार से ये प्रिंट हो रहा है। तो अभी ये इंटरफेस इसका बिल्कुल सही है, और हमें करना है न्यू डॉक्यूमेंट। तो देखो जैसे हम न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, तो अभी आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से क्या है, हमारे एक पेज पे यानी कि एक ही पेज पर ये 30 क्या है आपके स्टिकर क्रिएट हो चुके हैं, है ना। तो आप इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आईडी कार्ड वगैरह, या फिर बोलें तो क्या बोलते हैं उन्हें, चिट कार्ड, जो आपने मतलब बचपन में देखा होगा कि आप कॉपी के पहले पेज पर या कवर पेज पर इनको पेस्ट करते थे नाम लिखने के लिए, तो हम वो सारी चीज़ें यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये मेलिंग टैब का लेबल भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आपके अगले ग्रुप यानी स्टार्ट मेल मर्ज के साइड, जो कि सबसे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसे आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेप आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार करता हूँ Ctrl+N, और नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसकी मार्जिन को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और देखो आप चलते हैं आपके फिर से मेलिंग टैब पर। देखो यहाँ एक ऑप्शन दिए गए स्टार्ट मेल मर्ज। तो देखो हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं स्टार्ट मेल मर्ज पर, और देखो यहाँ से यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि लेटर, ईमेल, और एनवलप्स, लेबल, और ये क्या है, डायरेक्टरी,
है ना। फिर ये क्या है आपका नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। तो देखो यहाँ पर पता है क्या है, जैसे आप लेटर टाइप करना चाहते हैं, मैं जैसे अभी बताने वाला हूँ आपको कि हमें एम्प्लॉयज़ को ज्वाइनिंग लेटर या कॉल लेटर कैसे सेंड करना है एक साथ, तो हम यहाँ पर अभी वो सीखने वाले हैं। और अगर आप ईमेल में भेजना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसे क्लिक करके जाएंगे, ठीक है। और या तो फिर आप जैसे आपको ईमेल पे नहीं भेजना है, आप इनवलप्स भेजना चाहते हैं, तो आप इनवलप्स पे क्लिक करेंगे और ये सारी चीज़ें जैसे कि अभी हम प्रीवियस ग्रुप में सीख के आए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से फिल करोगे। और यदि आप ईमेल भी नहीं भेजना चाहते, इनवलप्स भी नहीं भेजना चाहते, तो आप लेबल भेजना चाहते हैं तो लेबल पर आप क्लिक करेंगे और जैसे कि अभी हम करके आए हैं वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे। फिर देखो इसके बाद यहाँ पर दिया गया है डायरेक्टरी, ठीक है। तो आप डायरेक्टरी में भी जो भी देना चाहते हैं तो टाइप करेंगे। अब देखो हम सीखने वाले हैं अभी लेटर। तो देखो हमें लेटर पर हमने क्लिक किया और मैं इसके लिए थोड़ा सा आपके लिए पहले से एक लेटर टाइप करके रखा हूँ कि क्या है कि आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े। तो मैं थोड़ा सा जाके उस लेटर को यहाँ से कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करके और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से ड्रैग करके सिलेक्ट किया, देन कंट्रोल सी से कॉपी, और हम चलते हैं आपके लास्ट वाले पेज पर। तो यहाँ देखो मैं क्या करता हूँ, कुछ इस प्रकार से कंट्रोल वी के हेल्प से उस लेटर को यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, है ना। अब देखो हमने ये लेटर तो टाइप कर लिया और इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, यानी कि अब हमें उन कैंडिडेट के डेटा को सिलेक्ट करना है जिनको हम इस ज्वाइनिंग लेटर को भेजना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिए गए टाइप अ न्यू लिस्ट और यहाँ दिए गए यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर आपने पहले से टाइप करके रखी है तो आप क्या करेंगे, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं अभी क्लिक करता हूँ तो देखो हमने यहाँ पर एक डेस्कटॉप पर पहले से टाइप करके रखी है, कुछ लिस्ट बना के रखी है। तो यहाँ पर ये है आपकी न्यू ज्वाइनिंग लेटर्स, है ना। और जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो हमारी जो रेसिपिएंट्स लिस्ट है वो हमारी क्या हो जाएगी, तो आपकी एक्टिव हो जाएगी। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमने पहले से टाइप कर रखी थी, ठीक है। तो अगर आप इसके बेस पर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसके बेस पर काम करेंगे, और अगर नहीं तो फिर आप यहाँ से टाइप अ न्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे अभी आप नया कर रहे हैं तो हम यहाँ से बिल्कुल एकदम रिफ्रेश करते हुए चलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, टाइप अ न्यू लिस्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और देखो एक ऑप्शन यहाँ पर और दिए गए चूज फ्रॉम आउटलुक। अगर आपने आउटलुक में ये डेटा टाइप करके रखा है तो आप वहाँ से भी एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम चलते हैं और टाइप करते हैं टाइप अ न्यू लिस्ट। अब देखो यहाँ पर कई सारी एंट्री दी गई है, हम इसे अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कस्टमाइज पर और कुछ इस प्रकार से कस्टमाइज करता हूँ। तो देखो यहाँ हमें क्या देना है, फर्स्ट नेम देना है, यानी कि यहाँ पर मैं सिर्फ नेम दे देता हूँ। तो जैसे हम यहाँ से क्या करते हैं, इसे कस्टमाइज करते हैं। तो टाइटल हमने दे दिया और फर्स्ट नेम को मुझे सिर्फ करना है नेम, है ना। तो मैं यहाँ से इसे रीनेम करके यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ओनली नेम, यानी कि मैंने यहाँ पर कर दिया सिर्फ और सिर्फ नेम और ओके कर दिया मैंने। फिर देखो यहाँ है आपका सिटी स्टेट पिन कोड। तो देखो हम यहाँ पर सरनेम को यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं और यस कर देना है। फिर देखो यहाँ पर दिया गया कंपनी नेम, तो कंपनी नेम हम बिल्कुल रहने देते हैं, है ना। और इसके बाद यहाँ एड्रेस लाइन दिए गए तो हम एड्रेस लाइन को हटा देते हैं और एड्रेस लाइन की जगह एक कंप्लीट एड्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे करूँगा रीनेम और यहाँ से मैं टोटल कर देता हूँ एड्रेस, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया एड्रेस। अब यहाँ से मैं करता हूँ कुछ इस प्रकार से ओके और एड्रेस लाइन 2 को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर दिया गया सिटी और कंट्री, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये पिन कोड होना चाहिए, यहाँ पर दिए गए पोस्ट कोड, तो हम इसे पिन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर लेटर में हमने कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट भी बना रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से करता हूँ कुछ इस प्रकार से इसे रीनेम और रीनेम करके मैं यहाँ से दे देता हूँ आपका पिन कोड, ठीक है। तो मैंने यहाँ टाइप किया पिन और कोड, तो ये हमने कर दिया पिन कोड और जस्ट मैं करता हूँ ओके। तो देखो आपका पिन कोड का भी ऑप्शन क्रिएट हो गया है। फिर यहाँ दिए गए कंट्री और रीजन, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम कंट्री सेलेक्ट कर देते हैं, रीजन को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और मैं कर देता हूँ इसे ओके। देखो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बाकी वीडियो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल लंबी होती जा रही, लेकिन ये चीज़ें अगर आप कर लोगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से और एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे भी क्या करता हूँ और यहाँ से मैं इसे रीनेम करता हूँ और सिर्फ फ़ोन नंबर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और होम को हटा देता हूँ।
तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, फ़ोन और नंबर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर टाइप कर दिया कुछ इस प्रकार से, और ओके करता हूँ यहाँ से। फिर देखो यहाँ पर वर्क फ़ोन, इसे हम डिलीट कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ दिए गए ईमेल, तो बिल्कुल ईमेल हम रहने देते हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से इन्हें अप्स एंड डाउन भी ले जा सकते हैं। जैसे कि देखो हमें क्या करना है, मूव अप करना है। जैसे मैं कंट्री को सबसे पहले रखना चाहूँगा तो मैं कंट्री पर क्लिक करता हूँ और मूव अप करके ले जाता हूँ, तो देखो कंट्री हमारा सबसे पहले आ गया है ना। तो हम इस प्रकार से ये सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन भी ले जा सकते हैं। जैसे आप देखो मुझे पिन कोड को कहाँ लेके जाना है, आपके यहाँ कुछ सिटी के पहले है ना, यानी कि सिटी के पास लेके जाना है, तो मैं मूव अप करता हूँ। तो देखो पिन कोड हमारा कहाँ पर आ गया है, कुछ यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ कंट्री 2 जगह दिख रहा है, तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो इतना हमारा हो गया है क्लियर, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हम इसे करते हैं ओके। और देखो ओके करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक लिस्ट मिल जा रही है, यानी कि कुछ इस प्रकार का एक एड्रेस लिस्ट मिल रही है। तो हमें यहाँ क्या करना है, अब उन एम्प्लॉयज़ के नाम लिखना है जिनको हम ये लेटर भेजना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ मिस्टर, और इसके बाद टैब की से प्रेस करता हूँ और यहाँ पर नाम टाइप करता हूँ। जैसे मैंने टाइप कर दिया रमन, है ना। फिर मैंने कंपनी, और कंपनी का नाम अपना ही देना है जो कि है कंप्यूटर और टेक जोन एकेडमी, है ना, टेक जोन एकेडमी, ये मैंने टाइप कर दिया। और इसके बाद देखो एड्रेस, उसका एड्रेस टाइप करते हैं। तो जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, एक शॉर्ट में कर देते हैं, हम सिर्फ सीख रहे हैं। तो मैंने यहाँ कर दिया करबी। कंट्री देखो सभी को पता है कि हम इंडिया से ही हैं, और पिन कोड जो भी आप देना चाहें, आप जहाँ का देंगे वहाँ का टाइप करेंगे। तो मैंने कुछ इस प्रकार से टाइप कर दिया। सिटी में टाइप कर रहा हूँ इस प्रकार से चित्रकूट, है ना, ये मैंने टाइप कर दिया। और देखो यहाँ से फ़ोन नंबर आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं, और ईमेल यहाँ से देंगे कुछ इस प्रकार से। तो मैं फिर से टैब प्रेस करता हूँ और RAMAN रमन 22 और @gmail.com, है ना, ये मैंने कुछ इस प्रकार से एक डमी ईमेल दे दिए। फिर देखो हमें क्या करना है, टैब की जैसे प्रेस करेंगे तो अगले वाले का नाम यहाँ पर टाइप करने के लिए लिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। मैं फिर से यहाँ नाम टाइप करता हूँ मिस्टर, और टैब करके मैं यहाँ पर देखो आपको ऐसे ही टाइप करना है। मैं कम से कम 4-5 लिस्ट यहाँ पर बना लेता हूँ, इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी इस प्रकार से हमने क्या है, एक 4-5 एम्प्लॉयज़ की एक लिस्ट टाइप कर ली है। और यहाँ से हमें क्या करना है, अब जस्ट करना है आपको क्या करना, ओके करना है, ठीक है। तो हम जैसे ही ओके करते हैं तो देखो यहाँ पर हमें सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेव करते हैं, और किस नाम से, जैसे कि हम न्यू और एम्प्लॉयज़ के नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। तो हमने न्यू एम्प्लॉयज़ के नाम से इसे सेव किया, और मैं इसे अभी डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। कुछ कुछ इस प्रकार से मैंने सेव कर लिया है। अब देखो यहाँ पर हम सेव करते ही यहाँ पर क्या है, कुछ इस प्रकार से ये सारे फील्ड एक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अब इन सारी चीज़ों को हम हटा देते हैं, क्योंकि हम यहाँ से अब सब सारी चीज़ों को इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इन सभी को हटा देता हूँ कुछ इस प्रकार से, और ये मैंने यहाँ पर हटा दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ हमें क्या है, नेम के लिए देना है, और यहाँ पर हम डेट वगैरह के लिए दे सकते हैं, ठीक है। जॉब टाइटल, इनके लिए भी हम अभी क्या करते हैं, इन्हें थोड़ा सा हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए सिंपल सा एक फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं यहाँ से बिल्कुल इन्हें हटा देता हूँ कुछ इस प्रकार से, जॉब टाइटल, कंपनी नेम। हालांकि हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से अभी इन्हें हटा दिया है। और देखो इसके बाद हमें क्या करना है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ ऊपर थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। तो अब चलेंगे हम आपके सबसे पहले इंसर्ट मर्ज फील्ड पर, है ना। देखो यहाँ से हम आपका लिस्ट तो हम ऑलरेडी टाइप कर चुके हैं, ये तो आप समझ चुके हैं, है ना। इसके बाद देखो जैसे हमें यहाँ से कुछ चीज़ें हमें ऐड ऑन करना है, तो बिल्कुल हम ऐड कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से एडिट पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये हमारी फिर से वही लिस्ट एक्टिव हो जाएगी, और ओके कर देंगे तो हमारी फिर से लिस्ट सेव हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अभी हम इसको करते हैं क्लोज, और यहाँ पर मैं सबसे पहले इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देता हूँ टाइटल। अब देखो यहाँ पर हम अगर नाम ना देके यहाँ भी देना चाहें तो हम बिल्कुल दे सकते हैं। तो मैं अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैं सबसे पहले यहाँ टाइप करता हूँ टू,
और इंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर से हम क्या है स्टार्ट करते हैं फील्ड इंसर्ट करना। तो मैंने दिया टाइटल, स्पेस कर दिया, फिर यहाँ पर मैं देता हूँ सबसे पहले नाम, है ना। अब देखो नाम देने के बाद मैं थोड़ा सा इंटर करता हूँ, फिर यहाँ से देखो हम देंगे आपके कंपनी का नाम। तो मैं यहाँ से देखो कंपनी का नाम दे रहा हूँ, और कंपनी का नाम देने के बाद मैं फिर से इंटर कर रहा हूँ, और यहाँ कंपनी का नाम देने के बाद मैं एड्रेस दे रहा हूँ। तो एड्रेस हमने दे दिया, और एड्रेस के बाद देखो यहाँ हमें देना है क्या, एड्रेस के बाद हम थोड़ा सा यहाँ कॉमा लगा देते हैं। तो मैंने कॉमा यूज कर दिया। फिर इसके बाद देखो यहाँ हम देते हैं आपके पिन कोड, है ना, यानी पहले दे देते हैं आपकी सिटी का नाम। तो मैंने सिटी का नाम दिया, फिर से मैं कॉमा लगाता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर देते हैं आपके पिन कोड। पिन कोड के बाद फिर यहाँ अब इंसर्ट कर देते हैं आपकी कंट्री। ठीक है, इतना करने के बाद मैं फिर से आपका इंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर दे देते हैं क्या, तो आपका जो फ़ोन नंबर है, तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर इंसर्ट कर देता हूँ, और इसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर यहाँ पर इंसर्ट करते हैं आपका ईमेल एड्रेस। ठीक है, देखो इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखो दिए गया है डियर, है ना, ये आपकी ग्रीटिंग लाइन होती है। हालांकि ग्रीटिंग लाइन हम यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ दिए गए रेसिपिएंट का नेम, तो हम यहाँ से इसे हटा के और कुछ इस प्रकार से मैं इसे बैक स्पेस से हटा देता हूँ, और यहाँ पर हम क्या करते हैं आपकी इंसर्ट कर देते हैं फील्ड, यानी कि टाइटल, और टाइटल के बाद स्पेस, फिर यहाँ पर हम दे देते हैं नेम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसका नाम इंसर्ट हो जाएगा। अब देखो जॉब टाइटल तो हमने दिया नहीं है, तो हम इसे हटा देते हैं, और यहाँ से कंपनी का नेम बिल्कुल दे सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ से कंपनी नेम को ऐसे इस प्रकार से रिमूव करूंगा, और यहाँ स्पेस दूंगा। फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ आपके इंसर्ट फील्ड पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर कंपनी नेम इस प्रकार से हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखो हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दिए हैं, और इसके बाद देखो हम चलेंगे आपके ग्रीटिंग लाइन वाले एड्रेस पर। तो हम ग्रीटिंग लाइन पे क्या करते हैं, यहाँ पर किस प्रकार से हमें रिप्रेजेंट करना है वो चीज़ें होती हैं। जैसे देखो यहाँ डियर सर मैम लिखा है, और डियर ये क्या है, एक प्रकार से आपका फॉर्मेट दिखा रहा है कि कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा। तो जैसे हम यहाँ पर कॉमा ना दे के अगर कॉलन देना चाहते हैं तो हम कॉलन दे सकते हैं, और मैं करता हूँ कुछ इस प्रकार से ओके। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है एड्रेस ब्लॉक का। तो एड्रेस ब्लॉक क्या होता है, जैसे कि हमने एक एड्रेस नेम के साथ पूरा टाइप किया है, तो यहाँ से हम किस प्रकार से उसे देखना चाहते हैं। जैसे कि देखो मिस्टर रमन और कंप्यूटर टेक जोन एकेडमी करबी चित्रकूट, तो इस प्रकार से आपका दिखेगा। या फिर आप अदर फॉर्मेट लेना चाहें तो कुछ इस प्रकार से। तो ये आपके मतलब रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो अभी हम इसे करते हैं क्लोज, और देखो इसके बाद यहाँ पर दिए गए आपका प्रीव्यू रिजल्ट। तो हम जैसे ही प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं कि सबसे पहले क्या है टू रमन, और ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ये एड्रेस डिटेल हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखो डियर रमन दिया गया है। इसके बाद देखो यहाँ कंप्यूटर टेक जोन एकेडमी भी दी गई है। हम इसे डार्क भी कर सकते हैं यानी बोल्ड भी कर सकते हैं। देखो हमारी ये फील्ड यहाँ इंसर्ट की हुई है, तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब जैसे हमें दूसरा वाला देखना है तो यहाँ से हम दूसरे वाले को भी देख सकते हैं। जैसे मिस्टर राहुल के लिए हमने टाइप किया है, तो देखो मिस्टर राहुल के लिए भी हो गया। तीसरे वाले को भी हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक साथ कई सारे डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, यानी कि एक साथ कई सारे एम्प्लॉयज़ को फॉरवर्ड करने के लिए हम काम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और देखो लास्ट में होता है आपका, अब देखो यहाँ फाइंड रेसिपिएंट होता है, तो आप उनके एंट्री के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर एक दिए गया है फिनिश एंड मर्ज। तो यहाँ से क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ से हम जैसे इंडिविजुअल यानी एक एक करके करना है तो उन्हें कर सकते हैं। और यहाँ पर दिए गए प्रिंट, तो प्रिंट में भी हम क्लिक करते हैं। तो जैसे हमें सभी के करने हैं तो हम ऑल पर क्लिक करेंगे। करंट यानी कि क्या है, जैसे हमें एक ही जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं यानी जो हमारे सामने इंटरफेस खुला हुआ है जिसका डॉक्यूमेंट उसे प्रिंट करना है, तो हम करंट पर क्लिक करेंगे। और फ्रॉम यहाँ पर दिए गए यानी कि जैसे आपके मान लीजिए कि 200-250 हैं, तो हमें क्या करना है 150 से 250 के बीच के प्रिंट करना है, तो हम यहाँ से इस ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं ऑल और ओके करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हमारा प्रिंटर तो यहाँ पर कनेक्ट है नहीं, तो ये क्या होगा पीडीएफ के रूप में सेव होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसे करते हैं फिनिश एंड मर्ज। ठीक है, अब जैसे हम क्या करते हैं इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को करते हैं और ऑल कर देते हैं, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि एक साथ यहाँ पर 5 लेटर टाइप हो चुके हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। मैं स्टार्टिंग से एक बार आपको दिखा देता हूँ, कुछ यहाँ से इस प्रकार से
देखो ये आपका पहला हो गया, और ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, और ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा। तो इस प्रकार से आप 5 नहीं बल्कि 500 टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और ये होता आपके मेलिंग टैब का कमाल। अब देखो ये फिनिश करने के बाद ये सभी फील्ड आपके क्या है, डीएक्टिवेट हो गए है ना, यानी इनएक्टिव हो गए। तो इस प्रकार से हम मेलिंग टैब के यूज से एक साथ ढेर सारे लेटर्स टाइप कर सकते हैं और उन्हें अलग अलग एड्रेस पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को मेलिंग टैब एकदम क्लियर हो गया होगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लोग टेक जोन पर पहली बार विजिट किए हों तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।